नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में हमने पाठ 3 पढ़ा था, नींद। आज मैं आपको उसी के अभ्यास प्रश्नों को कराऊंगी, जो कि है पेज नंबर 30 पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रुतलेख को, जिनका उच्चारण भी आपको मेरे साथ साथ ही करना है। सबसे पहले देखो, दे रखा है जोर। आप ज को जोर, और उसके आगे हमें शब्द दे रखा है मुंह। जोर पे आप देखो, यहाँ बिंदी लगी हुई है। ज पर आप थोड़ा सा मुंह से जो उच्चारण करोगे, ज पर जोर देते हुए पढ़ोगे, जोर। आगे दे रखा है मुंह, उसके आगे दे रखा है पढ़ाई, आगे है पढ़ाया। फिर ओ की मात्रा लगाते हुए, चंद्र लगा हुआ है ना, इसीलिए कॉपी, आइसक्रीम, और लास्ट है हमारा करूंगी। आगे हमें मौखिक प्रश्न दे रखे हैं। मौखिक प्रश्नों में हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले क दे रखा है, पीलू कहाँ जा रही थी। कहाँ जा रही थी पीलू? सोने के लिए जा रही थी। अगला दे रखा है हमें ख, मम्मी ने पीलू से सबसे पहले क्या करने के बारे में पूछा। सबसे पहले मम्मी ने क्या पूछा था? जब वो सोने के लिए जा रही थी तो मम्मी ने क्या पूछा था उससे कि पढ़ाई कब करोगी। तो सबसे पहले क्या पूछा था? पढ़ाई के लिए पूछा था। ग दे रखा है, पीलू ने पढ़ाई कैसे करने की बात कही। जो पीलू थी ना, उसने पढ़ाई अपनी मम्मी को कैसे जवाब दिया था कि वो पढ़ाई कैसे करेगी। उसने कहा था कि मैं नींद में ही कर लूंगी। कैसे कहा था? नींद में ही कर लूंगी। घ दे रखा है, मम्मी किसकी कचौड़ी बना रही थी। जो मम्मी कचौड़ी बनाने वाली थी ना, वो किस चीज की बनाने वाली थी? वो बनाने वाली थी मटर की। आप यहाँ पे लिखोगे मटर की। आगे हमें दे रखा है, उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जहां पे हमें एक खाली जगह दे रखी है, वहां पे सही शब्द भरते हुए खाली स्थान को पूरा करना है। सबसे पहले क दे रखा है, आपसे बात भी तो डैश कर रही हूँ। कैसे कर रही थी वो बात अपनी मम्मी से? सोते सोते। तो आप यहाँ पे लिखोगे सोते सोते। आप क्या सोच रही हैं कि मैं जाग रही हूं। तो यहाँ पे क्या लिखना है? की, छोटी वाली। पीलू ने डैश से कहा। किससे कहा था? मम्मी से। तो आप यहाँ लिखोगे मम्मी। ख दे रखा है, अब तुम नींद में ही मटर की डैश खा लेना। क्या खा लेना? मटर की कचौड़ी। तो आप यहाँ लिखोगे कचौड़ी। ग दे रखा है, हाँ खीर भी और डैश भी। खीर के साथ मम्मी और क्या कह रही थी उसे नींद में खाने के लिए? आइसक्रीम। ठीक है, ये हो गया हमारा खालिस्तान। आगे हम करेंगे प्रश्न 2, किसने किससे कहा। यहाँ पे हमें कथन दे रखे हैं। कथन को हमें बताना है कि ये कथन किसने कहा है, और आगे हमें बताना है किससे कहा है। सबसे पहले क दे रखा है, नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी पीलू ने। और किससे कही थी? अपनी मम्मी से कही थी। ख दे रखा है, और पढ़ाई। उसकी सोने की बात सुन के उसकी मम्मी ने क्या कहा था? और पढ़ाई। तो ये पढ़ाई वाली बात किसने कही थी? ये बात कही थी मम्मी ने। और किससे कही थी? पीलू से। ग दे रखा है, नींद में मैं सोचती रहती हूँ, मैडम ने जो जो पढ़ाया है सब पढ़ लेती हूँ। ये किसने कहा था कि मैं नींद में ही अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ? ये कहा था पीलू ने। और किससे कहा था? अपनी मम्मी से कहा था। ये हो गया बच्चों प्रश्न 2, किसने किससे कहा। आगे हम करेंगे प्रश्न 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में देने हैं। क हमें दे रखा है, पीलू ने होमवर्क करने के बारे में क्या कहा। कि वो क्या करेगी उस होमवर्क को? वो नींद में ही कर लेगी, ये उसने उत्तर दिया था। पीलू ने होमवर्क करने के बारे में कहा कि वह नींद में ही कर लेगी। क दे रखा है, पीलू ने मम्मी को खेलने के बारे में क्या बताया। क्या बताया था उसने अपनी मम्मी को कि वो क्या, उसने क्या किया खेलने के लिए? उसने बताया कि वह उसने नींद में ही जाने से पहले कर लिया था। जब मम्मी ने खेलने के बारे में पूछा ना कि आप तो सोने जा रहे हो, तो खेलोगे कब? तो उसने अपनी मम्मी को क्या जवाब दिया था कि खेलने का काम तो मैंने पहले ही कर लिया है, मैं पहले ही खेल ली। आगे ग है, मम्मी ने खाने की कितनी चीजों के नाम लिए थे उसके सामने। मम्मी ने खाने की 3 चीजों के नाम लिए थे उसके सामने। घ दे रखा है, आइसक्रीम गिर गई तो नींद को ठंड नहीं लग जाएगी। यह बात किसने और किससे कही थी?
अगर आइसक्रीम गिर गई तो नींद को ठंड लग जाएगी। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी मम्मी ने। और किससे कही थी? पीलू से कही थी, पीलू को। ठीक है, ये हो गए हमारे एक शब्द या वाक्य में उत्तर। आगे हमें देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में हमें देने हैं, जो कि जब कॉपी पार्ट में आपको करवाऊंगी तब उसमें बताऊंगी। ठीक है, आगे हम करेंगे आगे हम करेंगे हिंदी व्याकरण में, जो हमें इसके साथ में दे रखा होता है भाषा और व्याकरण, उनको करेंगे। भाषा और व्याकरण में देखो, एक अच्छी सी बात हमें बता रखी थी कि हम अपने जीवन में 1/3 जो समय है वो किस में बिताते हैं? सोने में बिता देते हैं। जो हमारी पूरी जिंदगी का समय होता है उसमें हम 1/3 समय क्या करते हैं? सोने में बिता देते हैं। अगला एक अच्छी सी बात जो हमें बता रखी कि घोड़ा खड़ा होकर भी सो सकता है। जो घोड़ा होता है ना, वो अपनी नींद कैसे लेता है? वो खड़ा खड़ा ही अपनी नींद पूरी कर लेता है। और खरगोश आंख खोलकर सोता है। पता है आप सबको कि हम सब जानवर सब अपनी आंखें बंद करके सोते हैं, लेकिन एक खरगोश ऐसा जीव है जो क्या करता है? अपनी आंखें खोल कर ही सोता है। बिल्लियां अपने जीवन का आधे से अधिक समय सोने में बिताती है। देखो कितनी नींदें लेती हैं बिल्लियां, बहुत सारी देर सोती है ना। तो वैसे ही आधे से ज्यादा समय क्या करती हैं? सोती रहती हैं। और चमगादड़ तो बिल्लियों से भी अधिक सोते हैं, यानी कि चमगादड़ की नींद तो बिल्लियों से भी ज्यादा है। जबकि जिराफ के लिए दिन में 2 घंटे सोना ही काफी होता है। और जिराफ देखो कितनी कम नींद लेता है, सिर्फ 2 घंटे सोता है दिन में। ये हो गई बच्चों हमारी एक विशेष और अच्छी सी बातें। आगे हम देखेंगे भाषा और व्याकरण, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हमें दे रखा है पाठ से नाम वाले शब्द यानी कि संज्ञा शब्द, जो हमें 4 यहाँ पे खालिस्तान दे रखे हैं वहां भरने हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे चादर। इस पाठ में ही हमें मिला था ये शब्द। आगे है बिस्तर, और उसके आगे हम लिखेंगे पुस्तकें, और आगे लिखेंगे मम्मी। और भी बहुत सारे शब्द थे, लेकिन हमें यहाँ 4 ही खालिस्तान दे रखे हैं, तो इसमें हम 4 भर सकते हैं। अगर आपको कुछ और शब्द लिखना अच्छा लगता है तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हो। आगे दे रखा है हमें की और बड़ी की, यहाँ पर हमें लिखनी है बच्चों। की और छोटी की में आपसे अक्सर गलती हो जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाम के बाद में बड़ी की लगती है। जैसे रोहन की, कोई भी नाम आ गया तो उसके बाद में आप क्या लगाओगे? बड़ी की लगा दोगे। पुस्तक, उसकी गेंद, भैया की बॉल, जैसे यहाँ पे भी भैया आ गया तो आप क्या करोगे? बड़ी की लगा दोगे। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर कोई नाम आ गया तो नाम के बाद में तो बड़ी की ही लगानी है आपको। और अगर कोई काम हो रहा है तो काम के बाद में आप क्या करोगे? छोटी की लगा दोगे। जैसे कहा की, तो कहने का काम हुआ है ना, तो कहा की तो छोटी की लग जाएगी। बताया की, तो काम हुआ है यहाँ पे बताने का, इसीलिए बताया की। है या है लग जाता है तो उसके साथ में था, थी, थे आगे तो भी क्या लगेगा? छोटी की लगेगी। अब यहाँ हम खालिस्तान को भरते हैं, जहाँ पे हमें कहीं पे छोटी की लगानी है और कहीं पे बड़ी की लगानी है। ठीक है, ये हो गई बड़ी की और ये छोटी की। रजत की पुस्तक, जैसे रजत खान नाम है तो हमने बड़ी की लगा दी। रजत की पुस्तकें सोफे पर रखी थी। उसकी मम्मी ने कहा कि, कहने का काम हुआ है, वह सोफे से पुस्तकें उठाकर अपनी मेज पर रख ले और मेज को थोड़ा साफ कर ले। रजत अपनी मम्मी की, नाम आ गया, हर बात मानता है। पुस्तकें हटाकर उसने मम्मी से कहा कि, कहा कहने का काम हो गया। उसने पुस्तकें सोफे से हटा ली है और अपनी मेज की, यहाँ पे एक नाम आ गया मेज, इसीलिए मेज की सफाई करके उन्हें वहां रख दिया है। मम्मी रजत की, नाम आ गया है, बात सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने प्यारे बेटे की पीठ थपथपाकर सॉरी शाबाशी दी। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 2। आगे हम करेंगे प्रश्न 3 को, जहां हमें नाम वाले शब्दों की जगह उनके बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का सही प्रयोग करके खाली जगह भरनी है। ठीक है, क्या करना है हमें? नाम वाले शब्दों की जगह क्या करना है? सर्वनाम शब्दों को भरना है। पीलू ने कहा कि, पीलू ने कहा मम्मी। अब मैं वहां पे यहाँ पे वापिस से पीलू ना लिखकर क्या करूंगी? यहाँ पे मैं लिख दूंगी, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे आप 2 घंटे से पहले बिल्कुल नहीं जगाना। मुझे और आप क्या है? नाम वाले शब्दों की जगह, जैसे मुझे की जगह, मुझे कौन है? यहाँ पे पीलू है, तो मैं पीलू नहीं लिख रही, क्या लिखूंगी? मुझे। और आप कौन है? मम्मी, तो मम्मी ना लिख करके स्वरनाम लिखूंगी आप। 2 घंटे से पहले बिल्कुल नहीं जगाना। इस पर मम्मी ने जवाब दिया
शाम के समय तो तुम्हें खेलना चाहिए। तो पीलू की जगह क्या लिखा? तुम्हें खेलने जाना है। तुम सो गई, वापिस से तुम, पीलू है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सर्वनाम लगाया, तुम सो गई तो खेलने कब जाओगी? ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 2। आगे हम करेंगे प्रश्न 4 को। शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। पुस्तकें जो हमें इस वाक्य में प्रयोग करते वाक्य को पूरा करना है। हमें बहुत सारी जानकारियां पुस्तकों से मिलती है। बिस्तर, पीलू ने बिस्तर पर पुस्तकें रख दी। सोते सोते, पीलू सोते सोते मम्मी से बातें कर रही थी। जो भी शब्द में दे रखा है हमें उसका वाक्य में प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करना है। आगे दे रखा है हमारा प्रश्न 5। यहाँ पे हमें क्या करना है? विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। विराम चिन्ह देखो क्या होते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है पूर्ण विराम। जब भी हमारा वाक्य यहाँ पे पूरा होता है तो वहां हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। इसके बाद हमें अल्प विराम, जहां हमें अपने वाक्य में थोड़ा सा रुकना होता है तो वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, यानी कि कोमा का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह, इसी बात को हमें ज्यों का त्यों लिखना होता है तो वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक वाक्य दे रखा है कि मम्मी ने जोर से आवाज लगाई, तो लगाई के बाद में हमें थोड़ा सा रुकना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कोमा लगा देंगे। ठीक है। अब उठ भी जाओ, जाओ के बाद में कोमा लगाएंगे। फिर स्कूल देर से पहुंचोगी, खड़ी पाई यानी कि पूर्ण विराम लगा देंगे। और अब से लेके पहुंचोगी तो आप क्या करोगे? उद्धरण चिन्ह लगा दोगे, इन्वर्टेड कोमा में इसको बंद कर दोगे। ये हो गया बच्चों हमारा भाषा और व्याकरण का पाठ। आज की कक्षा में मैं इतना ही करवाऊंगी आपको, और आगे जो आपको वर्ग पहली दे रखी है वो आपको खुद भरनी है। ठीक है। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।